एक्सेल हैकिंग कोर्स फॉर बिगनर्स के इस पार्ट में स्वागत करता हूं मैं आपका। मेरा नाम है राजकमल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मैक एड्रेस के बारे में कि मैक एड्रेस क्या होता है। ओके सो गाइस, हालांकि मैंने आपको पिछले टाइम में भी गाइस यहाँ पर भी कुछ जगह पे मैक एड्रेस का नाम आया था, तो मैंने आपको बताया था कि मैक एड्रेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से समझने वाले हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि मैक एड्रेस क्या होता है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैक एड्रेस का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है और इसे बहुत नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि गाइस कुछ लोग फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, तो हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। वर्गीज अगर मैं डिवाइसेस की बात करूं तो अगर मोबाइल में अगर देखोगे तो गाइस इसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलेंगे। अगर आप कहीं लैपटॉप या पीसी में देखते हो तो फिजिकल एड्रेस बोलेंगे। कहीं अगर सिस्को राउटर स्विचेस में अगर देखते हो तो वहाँ पे आपको बर्न इन एड्रेस बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत जगह आपको बहुत तरीके से नामों से बोला जाएगा, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जो मैंने आपको बताया गाइस इनको याद कर लीजिए। इन्हीं नामों से सभी जगहों पे आपको बस देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कोई नाम देखने को नहीं मिलने वाला है। चलिए, तो क्लियर हो गया आपका कि भाई इन्हें किन नामों से जाना जाता है। तो आप सबसे पहले ये जानते हैं गाइस ये मैक एड्रेस होता क्या है। गाइस मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है। सपोज गाइस आपका नाम क्या है, सपोज गाइस मेरा नाम है राजकमल। अगर आप लोगों को गाइस मेरे घर पे आना है तो आप कैसे आओगे। गाइस मैंने आपको बस अपना नाम बताया। तो गाइस अगर आप चाहे जहाँ से भी हो गाइस, आप असम से हो गाइस, आप दिल्ली से हो, बिहार से हो गाइस, चाहे जहाँ से भी हो। ओके गाइस, सो गाइस अगर आपको वहाँ मैंने आपको बताया कि राजकमल, गाइस अगर वहाँ से आप चलो गाइस सिर्फ मेरा नाम खोज के अगर मेरे घर को खोजेगे तो गाइस आपको नहीं मिलने वाला है। आपको नहीं पता कि मेरे नाम से गाइस कितने भी लोग, गाइस पता नहीं कितने लोग होंगे गाइस राजकमल नाम से। तो गाइस ऐसे में आपको खोजने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ी सी दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत होगी। तो वैसे में गाइस आपको क्या चाहिए, सबसे पहले मेरा नाम जो कि एक फिजिकल एड्रेस होगा, जो कि ठीक है फिक्स है। गाइस इसी बंदे के पास मुझे जाना है जो कि फिक्स हो गया कि ये फिजिकल एड्रेस है, ये फिजिकली बनता है। ओके, अब गाइस उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक एड्रेस चाहिए जो जिसे हम लोग आईपी एड्रेस बोल सकते हैं। तो किसी भी डिवाइस के लिए फिजिकल एड्रेस होता है कि भाई आपको उस डिवाइस तक पहुंचने का जो एड्रेस होता है फिक्स, ठीक है, डिवाइस का, इस डिवाइस का नाम पता सब कुछ उसी में है, उसी नंबर से पता चल जाता है। तो भाई मैक एड्रेस से जनरली क्या होता है, एक 12 अंक का एक ऐसा कंप्यूटर होता है। मैक एड्रेस एक ऐसा नंबर होता है जिसके द्वारा आपके कंप्यूटर नेटवर्क के अडाप्टर की पहचान की जाती है। तो वैसे जो मैक एड्रेस होता है गाइस यूनिक एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस। गाइस इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता, ये इसे चेंज नहीं किया सकता। ओके गाइस हर एक डिवाइस के लिए एकदम अलग अलग होगा। गाइस हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग मैक एड्रेस होता है, किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता। सो गाइस अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, बहुत सारी फिल्मों में भी आपने देखा होगा, बहुत कुछ लोग जानते भी होंगे इसके मैक एड्रेस के जरिए कोई भी हैकर्स पकड़ा जाता है। गाइस कैसे पकड़ा जाता है अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो गाइस ये सब समझने से पहले गाइस सबसे पहले हम लोग को मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा इसकी जो मैक एड्रेस होता है ये हमारा 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 48 बिट। अगर इसको मैं बाइट्स में कन्वर्ट कर दूं तो 6 बाइट्स, अगर मैं इसको बाइट्स में कन्वर्ट कर दूं तो 6 बाइट होगा। अब गाइस इसे जो गाइस ये हमारा मैक एड्रेस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 48 बिट का होता है। तो गाइस इसमें क्या होता है, 12 डिजिट होते हैं। टोटल कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको गाइस यहाँ पे दिखाना चाहूँ, तो अगर मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँ यार, तो अगर यहाँ पे आप देखो कि ये मैक एड्रेस है मेरा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। गाइस यहाँ पे देखो गाइस मैंने यहाँ पे ये जो नंबर है कितने हैं, 6 हैं, और ये 6 मतलब 12 डिजिट हैं। गाइस ये जो 12 डिजिट हैं गाइस इसमें ये कितने होगा, ये 24 बिट का होगा। ओके 24 बिट का ये होगा और 24 बिट का ये होगा, दोनों के दोनों यहाँ पे 6 के 6 24 बिट के, 6 24 बिट के। गाइस ये जो 24 बिट का होगा ये होगा ऑर्गेनाइजेशन OUI, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफाई नंबर, और क्या होगा, यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटर एड्रेस। गाइस ये जो होता है गाइस ये एक यूनिक नंबर होता है जिससे कि हम लोग पता करते हैं कि किस कंपनी का लैपटॉप है और वे कंपनी का है। गाइस उसके बारे में इस OUI के बारे में, इस OUI से पता चलती है। गाइस और ये क्या होता है गाइस, ये कंपनी जिस भी कंपनी का आपने जो भी डिवाइसेस खरीदो, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप, कुछ भी होगा, जिस भी कंपनी का आपने खरीदा होगा, ओके उस कंपनी, ये कंपनी क्या है, उस अपना खुद का एड्रेस बनाती है। क्योंकि गाइस ये जो 6 अंक होते हैं इसको कोई और देता है, कौन देता है, आईना कंपनी देती है। गाइस आईना देती है, आईना मतलब क्या है गाइस, आईना इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, आईपी जितनी भी आईपी होते गाइस उसको असाइन करने का काम जो है आईना ही करती है। ओके गाइस अब ऐसे में यार ठीक है, ये तो समझ आ गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिक आइडेंटिफाई नंबर है, ये आपने क्लियर कर लिया। अभी कुछ लोगों के दिमाग में होगा ठीक है, अब ये तो हो गया कि ठीक है ये नंबर है, ये डिफाइन करता है कि ये किसी भी सिस्टम का है और किस डिवाइस का है, किस कंपनी का, इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं OUI के माध्यम से। गाइस कोई भी हैकर कैसे पकड़ा जाता है, गाइस OUI के माध्यम से पकड़ा जाता है। क्योंकि जो पीछे का जो नंबर होता है गाइस ये तो हमेशा चेंज होता रहता है। ओके और गाइस ये भी चेंज होता है, गाइस ये भी OUI भी चेंज होता है जब ये जो गाइस इसके पीछे का जो गाइस एड्रेस है, गाइस ये जो आपको दिख रहा है, ये सब के सब जब F F F F F जब हो जाएंगे गाइस तब इसको बदला जाता है।
तब ये जो वेंडर है गाइस इस वेंडर को फिर से चेंज करेंगे और फिर एक नया वेंडर लाएंगे, एक नया OUI नंबर लाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी इस OUI को बनाती है, इस मैक एड्रेस को बनाती है, कोई डिवाइस बनाती है, जब वो मैक एड्रेस को बनाती है तो मैक एड्रेस जनरेट करती है और किसी NIC कार्ड पे उसको जब लिख देती है तो गाइस वो मैक एड्रेस OUI के साथ ही साथ गाइस वो किस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और उसके बाद फिर वहां से किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर से किस रिटेलर के पास जाता है। जब भी आप कभी लिस्ट वगैरह जब लेते हो तो उसमें आपको जो सीरियल नंबर मिलता है उस सब सीरियल नंबर से यही सब डिफाइन की जाती है। तो गाइस इसके माध्यम से आप कोई भी हैकर्स पकड़ा जाता है, अगर कोई भी गैर कानूनी काम करता है तो हैकिंग करता है। और गाइस ये सब तो ठीक हो गया कि मैक एड्रेस के बारे में आप मेरे ख्याल से इतना तो समझ गए, इतना आपको क्लियर हो गया। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा मुझसे। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो उसको कमेंट करके पूछिएगा, अगर वेबसाइट पे अगर है तो वेबसाइट पे देख रहे हैं तो आप यहाँ नीचे भी कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन ठीक है तो हो गया। भाई अब बहुत लोग के दिमाग में कंफ्यूजन अक्सर ये होता है कि क्या एक लैपटॉप के 2 या 3 मैक एड्रेस हो सकते हैं। तो गाइस ऐसा कभी नहीं होता गाइस, किसी भी डिवाइस के 1 या 2 3 मैक एड्रेस नहीं हो सकते। और लेकिन इसको मैं बोलूंगा हाँ हो भी सकते हैं। और गाइस उससे भी पहले मैं बोलना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस तो होता ही नहीं है, चाहे मोबाइल हो गाइस, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप गाइस, कुछ भी हो गाइस, कभी भी किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस नहीं होता है। गाइस मैक एड्रेस हमेशा जब भी होता है NIC कार्ड का ही होता है। गाइस NIC कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अगर मैं NIC कार्ड के बारे में आपको यहाँ पे फिगर दिखा देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। गाइस NIC कार्ड का ही हमेशा होता है। गाइस अगर आपने वाईफाई लगाया, राउटर लगाया तो गाइस उसका मैक एड्रेस होगा। ओके तो ये NIC कार्ड। सो गाइस ये होता है NIC कार्ड। अगर आप डेस्कटॉप चला रहे होंगे तो गाइस आपको NIC कार्ड आपने देखा हो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर लैपटॉप चला रहे होंगे इस तरह बहुत सी छोटी सी एक NIC कार्ड उसमें लगी होती है। ओके जिसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। गाइस इसी के माध्यम से इंटरनेट जो कनेक्ट हो पाता है और गाइस इंटरनेट से कम्युनिकेशन हम लोग कर पाते हैं। इंटरनेट से जो भी मीडिया हम लोग एक्सेस करना होगा ये सब वायरलेस वाला काम अथवा वायर के माध्यम से आप RJ45 गाइस यहाँ पे RJ45 लगा ले तो गाइस या तो वाईफाई के माध्यम से कर पाते हो गाइस, सब कुछ NIC कार्ड के माध्यम से। तो वैसे इन NIC कार्ड का ही मैक एड्रेस होता है, कभी किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस नहीं होता है। और गाइस मैक एड्रेस को चेंज किया जा सकता है अगर आप जो NIC कार्ड है अगर उस NIC कार्ड को तोड़कर फेंक दें या तो उस NIC कार्ड को निकाल दें तो वहां पे मैक एड्रेस चेंज होता है। सो गाइस ये तो जेन्युइन बात हो गई कि ठीक है आप मैक एड्रेस को चेंज नहीं करते, बट गाइस हैकिंग के क्षेत्र में गाइस ऐसा नहीं होता। गाइस मैक एड्रेस को चेंज किया जा सकता है और इसके बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे टेक्निक हैं, तरीके हैं। गाइस जब भी कोई हैकर जब भी एनोनिमस बनता है या तो कोई भी हैकिंग करता है तो सबसे पहले वो अपना मैक एड्रेस को ही डिस्ट्रॉय करने का काम करता है गाइस, क्योंकि मैक एड्रेस के द्वारा ही, जैसे कभी मैंने आपको समझाया कि मैक एड्रेस कैसे पकड़ जाता है कोई भी हैकर, तो गाइस मैक एड्रेस को सबसे पहले वो डिस्ट्रॉय करेगा, सबसे पहले अपने मैक एड्रेस को छुपाने का काम करेगा। गाइस मैक एड्रेस को छुपाने के लिए या तो चेंज करने के लिए बहुत सारे टेक्निक, या तो आप सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, लेकिन बट गाइस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करिए गाइस, जब भी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जब तक सॉफ्टवेयर रन करेगा तब तक आपका मैक एड्रेस चेंज होगा, और जैसे अपने पीसी को आप रीस्टार्ट करते हो गाइस सारा का सारा फिर प्रोसेस वैसे हो जाएगा, फिर मैक एड्रेस आपका जो था वही हो जाएगा। बट गाइस अगर जो हैकर्स होते हैं जो एनोनिमस बन के ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करते हैं गाइस, वो क्या करते हैं कि अपना एक वाईफाई डोंगल लेंगे, और गाइस वाईफाई डोंगल तो लेंगे, ऊपर से गाइस जो भी अपना वाईफाई यूज करते हैं ना वो वाईफाई अपना यूज नहीं करेंगे, किसी और के सिस्टम का यूज वाईफाई करेंगे, या तो डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए, तो अनदर रीजन से गाइस जो भी हैकिंग को अंजाम देते हैं गाइस इस तरह से काम करते हैं। इस पे हम लोग पूरा प्रॉपर्ली प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे और कैसे मैक एड्रेस को चेंज किया जाता है, मैं इसका प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, आप इसकी टेंशन मत लो। सो गाइस कुछ इस तरह से मैक एड्रेस काम करता है, और मेरे ख्याल से मैक एड्रेस के बारे में मैंने काफी कुछ बता दिया, बट गाइस यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। गाइस अगर लैपटॉप के लिए अगर मैं बताऊंगा, अगर किसी भी लैपटॉप के लिए अगर आप मैक एड्रेस देखोगे तो इस सबसे पहले लैपटॉप या पीसी में कैसे मैक एड्रेस देखते हो, हालांकि आप ये डेस्कटॉप पे ही हो मेरे, तो अभी मैं इस डेस्कटॉप पे आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे मैक एड्रेस देखते हैं। तो वैसे अपना मैक एड्रेस देखने के लिए बहुत सारी टेक्निक है, तो मैंने सबसे पहले मैं आपको एक टेक्निक यहाँ पे दिखाई देता हूँ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे करना क्या है, विंडोज और +R के बटन को प्रेस कीजिए, या तो फिर आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे चलिए ओपन नेटवर्क पे, और यहाँ पे अडॉप्टर का मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे अडॉप्टर पे चले जाना गाइस। अब उसके बाद गाइस आपने आपका जो भी वाईफाई हो या तो USB डोंगल जो भी आपने लगा के रखा हो, ठीक है, तो आपको उस पर क्लिक करना है, इस पर बस डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा डिटेल्स को जैसे क्लिक करोगे गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे लिखा गया फिजिकल एड्रेस, गाइस ये है आपका मैक एड्रेस। ओके गाइस कुछ इस तरह से भी देखा जा सकता है, और गाइस एक टेक्निक और भी बन जाती है जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, और जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप विंडोज R लिख लीजिए, यहाँ पे CMD लिख लीजिए और यहाँ पे एंटर कर दीजिए, CMD हो गया, और यहाँ पे आपको लिखना क्या है IP config लिख लीजिए, और IP config लिख के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ IP config, और यहाँ पे स्लैश देकर मैं ले लेता हूँ ऑल। सो गाइस यहाँ पे आप देखोगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिएगा इस यह है आपका मैक एड्रेस।
ओके गाइस, जैसे कि आपको मैंने बताया कि फिजिकल एड्रेस के नाम से आता है लैपटॉप या पीसी में। ओके तो जिस तरह से आप अपना यहाँ पे मैक एड्रेस दे सकते हो। गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आप, गाइस आपने जब यहाँ पे देखा तो गाइस यहाँ पे क्या आपको मिला 00-15-5D, गाइस इस तरह से आपको मैक एड्रेस देखने को मिला। बट गाइस अगर आप इसको मोबाइल में देखते हो गाइस ऐसा नहीं मिलेगा। तो गाइस वहाँ पे सेमी कॉलन लिखा हुआ मिलेगा। ओके और सेमी कॉलन मिलेगा, डबल डॉट मिलेगा। ओके यहाँ पे सेमी कॉलन वहाँ पे मिलेगा। अगर यही मैक एड्रेस अगर आप मोबाइल में देखते हो सेम मैक एड्रेस, ओके तो उसमें जो नंबर उसमें चेंज नहीं होगा, या तो जो मैक एड्रेस का उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, बस उसमें सेमीकोलन लिखने का अपना तरीका अलग हो जाता है अगर मोबाइल में लिखा गया होता तब। सो अगर आपको सिस्को राउटर में देखने को मिलता है तो कैसे 4-4 के पेयर में होते हैं। ओके 4-4 के पेयर में लिख के फिर बीच में डॉट लगा देता है। तो ऐसे कुछ इस तरह से जो होता है मैक एड्रेस को लिखा जाता है। मेरे ख्याल से गाइस मैंने काफी कुछ बता दिया, फिर भी अभी एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। जो गाइस अगर स्विच हो गई गाइस, जो भी स्विच होता है गाइस, स्विच में क्या होता है अपना उसका खुद का एक मैक एड्रेस होता है। जितने भी सारे स्विच होते हैं उनके अपने खुद के मैक एड्रेस होते हैं, उसमें हर पोर्ट के अलग अलग मैक एड्रेस की जरूरत नहीं होती है और ना ही होता है। बट गाइस राउटर में क्या होता है, जितने भी पोर्ट्स हैं, जितने भी हर एक पोर्ट 1 2 3 4 5 जितने भी पोर्ट है, सारे के सारे पोर्ट के अपने खुद के मैक एड्रेस होते हैं और सबका मैक एड्रेस डिफरेंट। सो गाइस ये था मैक एड्रेस के बारे में। आई होप गाइस ये आपने काफी इस थ्योरी को एंजॉय किया होगा गाइस। अब यार जो भी है सब कुछ प्रैक्टिकली है, सब कुछ अधिकतम सब सारी की सारी है एथिकल हैकिंग की जो भी सारी क्लासेस सब कुछ प्रैक्टिकली ही हम लोग समझने वाले हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अगर आप यूट्यूब पे हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।